जी हाँ नाज़रीन, किसी ने क्या खूबसूरत लिखा है कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जब आया वक्त करीब तो मैदान बदल गए। नाज़रीन यकीन मानिए, आज रावलपिंडी के तारीखी मैदान में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि वो एक एहसास था, एक लम्हा जो हर पाकिस्तानी के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। नाज़रीन धूप हल्की थी, हवा खुशगवार थी, लेकिन स्टेडियम का जोश आसमान से बातें कर रहा था। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर थी, क्या आज किंग बाबर आजम एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर सकेंगे या नहीं। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उस्मान क्रिकेट वाइटी, जहां हम लाते हैं क्रिकेट की हर धड़कन, हर लम्हा और हर वो दास्तान जो पाकिस्तानी दिलों को जोड़ देती है। नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की, जिसने न सिर्फ मैदान में बल्कि करोड़ों शायकीन के दिलों में भी आग लगा दी। नाज़रीन रावलपिंडी का मैदान आज एक नई तारीख का गवाह बना, जहां जज्बात, टैलेंट और जज्बे ने मिलकर क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया। तो आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बाबर आजम की नाकाबिले यकीन बैटिंग, बुलंद बाला छक्के और दिलकश चौके दिखलाते हैं और आप सभी क्रिकेट फैंस को बतलाते हैं कि आज बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन रावलपिंडी के मैदान में किस तरह से 43 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, किस तरह से बाबर आजम की तेज तरीन सेंचुरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन नाज़रीन यकीनन आप लोग भी बाबर आजम के फैन बन चुके होंगे, और अगर आप लोग भी बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, और अगर आप लोग भी बाबर आजम के फैन बन चुके हैं, तो फौरन से पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल उस्मान क्रिकेट वाइटी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी से दबा लीजिएगा। और नाज़रीन वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज्यादा खास होने जा रही है। और नाज़रीन कमेंट्स में बाबर आजम के लिए कोई प्यारा सा जुमला लिख दीजिएगा। नाज़रीन सुबह का वक्त था, सूरज की हल्की किरणें मैदान पर पड़ रही थी और तमाशाइयों का जोश किसी मेले से कम न था। हर तरफ कौमी परचम लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान। टॉस हुआ और कप्तान शान मसूद ने एक बड़ा फैसला किया। पहले बैटिंग का यह फैसला जितना दलेराना था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि सामने थी जनूबी अफ्रीका की वो टीम जिसके पास तजर्बा भी था और स्पेन का जादूगर केशव महराज भी। नाज़रीन पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़े अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक की सूरत में करीज पड़ाई। इब्तदाई चंद ओवर्स में दोनों ने मुहतात आगाज किया। अब्दुल्ला शफीक जैसे ही अपने अंदाज में आए, तमाशाइयों ने इनके हर शॉट पर तालियां बजाई। नाज़रीन इनके टाइमिंग, फुटवर्क और स्ट्रोक प्ले देखकर यूं लगा जैसे वो किसी म्यूजिकल रिदम पर बैटिंग कर रहे हो। इन्होंने 3 शानदार चौके लगाए और हर शॉट के साथ पूरे मैदान का जोश बढ़ता गया। मगर नाज़रीन यकीन मानिए, किस्मत ने जल्द ही पलटा खाया। कगेसर बाडा के एक तेज उठते हुए गेंद इमाम उल हक के बैट का किनारा लेते हुए स्लिप में जा पहुंचे। इमाम उल हक गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए।
पूरा स्टेडियम एकदम खामोश हो गया, जैसे किसी ने अचानक म्यूजिक बंद कर दिया हो। नाज़रीन, अब मैदान में आए कप्तान शान मसूद, जो हमेशा अपने फिटनेस, फोकस और पुरसकून अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अब्दुल्ला के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप बनाई। इनके ड्राइव्स देखकर लगा जैसे क्रिकेट की किताबों से कोई बाब जिंदा हो गया हो। मगर फिर आया केशव महराज का पहला जादू। एक घूमते हुए गेंद थोड़ा ऊपर फेंके और शान मसूद के ऑफ स्टंप उड़ गई। कप्तान 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नाज़रीन, ये था जनूबी अफ्रीका के वापसी का इशारा और रावलपिंडी के मट्टी पर केशव महराज का पहला ओवर। नाज़रीन, फिर आया वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। स्टेडियम के दरो दीवार गूंज उठे, बाबर 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 आजम किंग स्टाइल में मैदान में उतरे। पूरा मैदान खड़ा हो गया। पहले ही गेंद पर इतना हसीन कवर ड्राइव के फील्डर हिलने से पहले ही गेंद बाउंड्री पार चली गई। तमाशाई एक दूसरे को देखकर बोलने लगे, किंग वापस आ गया, किंग वापस आ गया। नाज़रीन, बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर इनिंग को संभाला। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए हर रन बड़े सोच समझ कर लिया। लंच के वक्त स्कोर पर 90 रन पर दो खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तमाशाइयों के चेहरों पर सिर्फ एक उम्मीद थी, आज बाबर कुछ बड़ा करेगा। नाज़रीन, यकीन मानिए, लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ। अब्दुल्ला जो इंतहाई एतमाद से खेल रहे थे, एक बार फिर केशव महराज के जाल में फंस गए। एक स्पिन होते हुए गेंद ने इनके बैट का किनारा लिया और स्लिप में कैच आउट हो गए। 50 के करीब पहुंचकर अब्दुल्ला अपने शानदार इनिंग मुकम्मल ना कर सके। नाज़रीन, अब क्रीज पर आए सऊद शकील, एक पुरसकून पुरएतमाद बैटर जो हमेशा अपने सफर और तकनीक से टीम को सहारा देती है। बाबर और सऊद ने मिलकर न सिर्फ इनिंग को बचाया बल्कि मैच का तवाज़ुन भी पाकिस्तान के हक में कर दिया। नाज़रीन, दोनों के बैटिंग देखकर लगा जैसे तूफान के बीच कोई नरम हवा चल रही हो। बाबर आजम ने अपने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की और स्टेडियम किंग बाबर आजम के नारों से गूंज उठा। सऊद शकील भी शानदार 56 रन की इनिंग्स खेली। दोनों के दरमियान 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनी। लेकिन क्रिकेट ही है इन पलटों का खेल। नाज़रीन, मसामी ने सऊद शकील को आउट करके एक बार फिर जनूबी अफ्रीका को मैच में वापस लाया। अब तमाम नजरें बाबर आजम पर थे। बाबर की बैटिंग एक कहानी थी। हर गेंद के साथ इनका फोकस, हर शॉट के साथ इनका एतमाद, इनके कवर ड्राइव्स किसी आर्ट गैलरी के शाहकार लग रही थी। फ्लिप, पुल शॉट, सिंगल्स, सब कुछ एक फनकार का मुजाहिरा था। नाज़रीन, बाबर आजम 85 रन तक पहुंचे। पूरा मैदान पर यकीन था कि आज सेंचुरी होकर रहेगी। मगर नाज़रीन, यकीन मानिए, फिर केशव महराज ने वो जुदाई गेंद फेंके, हल्के घूमते नीचे रही और सीधी पैर पर लगे। अंपायर ने उंगली उठाई और LBW आउट हो गया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। लेकिन नाज़रीन, बाबर आजम के रिव्यू लेने पर अंपायर का दिया हुआ गलत फैसला दुरुस्त हो गया। बाबर आजम बाल बच गए और इस तरह बाबर आजम ने अपने सेंचुरी मुकम्मल करके अपने शायकीन का खामोश कर दिया। नाज़रीन, राकिदीन को बाबर आजम ने जवाब दे दिया कि वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गया। नाज़रीन, यकीन मानिए, बाबर आजम के तेज तरीन सेंचुरी के बाद पूरा मैदान खड़ा हो गया। तालियों की गूंज और कुछ आंखों में नमी छा गई। बाबर ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि आज फिर क्रिकेट को हसीन बना दिया। नाज़रीन इकराम, बाबर आजम के आज की नाकाबिले यकीन बैटिंग देखकर अंपायर्स, कमेंटेटर्स हैरान रह गए और भारतीय मीडिया तो तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, बाबर आजम ने आज क्रिकेट की तारीफ
का 43 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया और तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया। नाजरीन, बाबर के आउट होने के बाद अहाद सलेमान और मोहम्मद रिजवान ने टीम को सहारा देने की भरपूर कोशिश की। कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले, कुछ स्मार्ट रन बनाए, मगर आखिरकार पूरी टीम 315 रन पर आउट हो गई। पहले दिन का इख्तिताम हो गया, स्कोर बोर्ड कुछ पीछे जरूर हो गया, मगर फजा में एक यकीन हो गया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नाज़रीन, आज के दिन ने हमें एक बड़ा सबक दे दिया। क्लास हमेशा टैलेंट से बड़ी होती है। अब्दुल्ला शफी के टाइमिंग, शान मसूद का अज़म, सऊद शकील का सफर और बाबर आजम की शान, इन सब ने मिलकर ये दिखाया कि असल क्रिकेट सिर्फ रन्स में नहीं जज्बे में होती है। नाज़रीन, रावलपिंडी के इस मैदान में आज पाकिस्तानी बैटर्स ने ये पैगाम दे दिया कि मुश्किलात आए तो घबराना नहीं, जमकर मुकाबला करना है। और बाबर आसिम ने तो जैसे साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। नाज़रीन, पहला दिन खत्म हुआ, मगर कहानी अभी बाकी है। कल जब पाकिस्तानी बॉलर्स मैदान में उतरेंगे तो रावलपिंडी की मट्टी फिर गूंजेगी। यह सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, ये इम्तिहान है जज्बे का, गैरत का और पाकिस्तान के नाम का। अब आप बतलाएं कमेंट्स में आज का आपका पसंदीदा लम्हा कौन सा था, बाबर आजम के तेज तरीन सेंचुरी या फिर कशो महराज के जादुई बॉलिंग। अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलिएगा, ताकि आपको क्रिकेट के हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान क्रिकेट वाईटी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।